अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ज़िंदगी सबको मिलती है वक्त बदलने के लिए, वक्त फिर नहीं मिलता। ज़िंदगी बदलने के लिए मैंने सोचा कि आज अपने ब्लॉग का स्टार्ट मैं किसी अच्छी बात से करती हूँ और मुझे ये सबसे अच्छी बात लगती है। एज़ यूजुअल मैंने ब्लॉग शुरू किया। यूनिवर्सिटी का ब्लॉग बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने ये वीकेंड पे बनाया था और हमने जाना था आज बाहर। हमने पहले सबसे पहले हमने जाना था किले पे, लेकिन हम किले के अंदर नहीं गए थे क्योंकि वीकेंड था और वीकेंड की वजह से बहुत रश था। और होता है ना कभी-कभी कि आपको पता है कि वीकेंड है फिर भी आप भूल जाते हो। अक्सर हम कहते हैं जब भी हम कभी किले पे जाए ना, हमारा ये कोशिश होती है कि हम वीकेंड पे ना जाएँ क्योंकि वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है और सिंगल पर्सन ज़्यादा आ रहे होते हैं वीकेंड पे, तो अच्छा नहीं फ़ील हो रहा होता। तो बस थोड़ा-सा ही हम घूमे हैं किले पे। मेन एंट्रेंस से हम अंदर तो गए लेकिन हम ज़्यादा ऊपर तक भी नहीं गए और फिर ऊपर भी नहीं गए किले के और अंदर भी नहीं गए। मुझे नहीं पता कि उस साइड को क्या कहते हैं जहाँ पे हम ऊपर जाते हैं किले की मेन टॉप पे। असल में ना मैं किले पे इसलिए गई थी क्योंकि मेरी ना रिंग्स जो थी, जो फ़कीरों वाली रिंग्स होती है, मुझे अक्सर कहते हैं, मुझे किसी को नहीं पसंद कि ये मैं फ़कीरों वाली रिंग्स पहनूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और स्पेशली जैसे अक्सर आपको रेडियो से, दुकान से भी मिल जाती है, लेकिन जो आपको किले और ऐसे मज़ारों से मिलती है ना, वो बड़ी लंबे टाइम तक चलती है और बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरा स्पेशल वहाँ जाने का इसीलिए था क्योंकि मेरी जो रिंग्स थी मुझसे ले ली थी, एक मेरी सिस्टर ने ले ली थी और एक मुझसे खो गई थी और मैं कब से चाह रही थी। मुझे गोल्ड की रिंग्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे इस तरह की ही फ़कीरों वाली रिंग्स पसंद है। अकॉर्डिंग टू माय फैमिली कि ये सारी चीज़ें जो रिंग्स होती हैं, इस तरह के जो ब्रेसलेट वगैरह होते हैं, जो कड़े पहनते हैं, ये सिर्फ ना फ़कीरों के होते हैं। लेकिन मैं बहुत पहनती हूँ, मैं स्पेशली इनके लिए गई थी, घर से मना के गई थी कि मैंने ना ये लेके आने हैं। कौन-कौन है जिसको मेरी तरह इस तरह का रिंग्स पहनने का शौक है। मैंने सोचा था कि मैं 5 या 7 रिंग लेके ही लौटूँगी, लेकिन मैंने 2 ली क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मोस्टली एक ही डिज़ाइन मिल रहे थे, उनके डिज़ाइन चेंज नहीं थे। शायद शाम को गए, उस तरह से हमें नहीं मिली अच्छी। और बस ये थोड़ा बहुत मैं भी आपको किले का व्यू दिखा रही हूँ। अक्सर लोग मुल्तान से होंगे, मोस्टली वो लोग जाते होंगे किले पे। मैं मुझे भी अच्छा लगता है। किले के अंदर मैं एक ही दफ़ा गई हूँ, मतलब मैं फुल जो हमने पूरा किला घूमा था ना, वो एक ही दफ़ा है। वैसे हम जाते रहते हैं थोड़ा-सा अंदर। एक आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा कुआँ है, जिसको पैसों का कुआँ कहा जाता है। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे क्या लोग, मतलब पैसों को कुएँ से क्या मुराद है। मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मैंने ना पूछा, ना मुझे किसी ने बताया कि ये कुआँ क्यों है, लोग इसमें क्यों पैसे डाल रहे हैं। जो लोग किले पे गए होंगे उनको इस चीज़ का पता होगा। तो फिर हम जब ये इस टाइ इसने सेकंड लास्ट टाइम गए थे तो मुझे पता चला कि ये जो किले में लोग पैसे डालते हैं, अच्छा खासा कुएँ में पैसे पड़े हुए थे। कहते हैं वो एक टाइम पीरियड के बाद वो निकाल भी लेते हैं। तो उनका ये था कि यहाँ पे ना लोग अगर इसमें पैसे डालेंगे तो लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। पता नहीं लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है कि मन्नत मुराद इंसान नमाज़ पे बैठ के ना पूरी करे, वो कुएँ में पैसे डालने से पूरी हो जाती है। पता नहीं किस तरह का अजीब-सा लोगों का माइंडसेट हुआ पड़ा है। लेकिन हमने जैसे ही रिंग्स वगैरह परचेज़ की और थोड़ा-सा ऊपर तक गए, वीडियोज़ बनाई, फिर मैं वापस आ गई थी। फिर हम जब घर गए, थोड़ा खाना-शाना खाया, फिर हमने जाना था डीएचए वाली साइड पे। फैमिली के साथ प्लान था कि हम ज़ू जाएँगे और कश्मीर पार्क जाएँगे। वैसे एक बात है कि अगर आप फैमिली के साथ आप लोगों का बाहर जाना हो तो मोस्टली अगर आप ना शाम मतलब नाइट में जाए ना, ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है और ख़ासकर आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो रात के टाइम ना ज़्यादा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। डीएचए हमारे घर से अच्छा खासा दूर है और रास्ते में हमारी यूनिवर्सिटी भी आती है। डीएचए से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हमारी यूनिवर्सिटी है। तो मैंने कहा कि दिन में तो आज नहीं आए लेकिन यूनिवर्सिटी की शक्ल हमने ज़रूर देखी, रात को पहुँच गई शक्ल देखने के लिए यूनिवर्सिटी की। मैंने एक चीज़ देखी, डीएचए जो अभी मुल्तान में जो अभी कुछ टाइम हुआ है, अभी ज़्यादातर लोग डीएचए में शिफ्ट भी नहीं हुए। इतना इतनी स्पेस है, लाइक इतने दूर-दूर घर बने हुए हैं और इतना अंदर करके पार्क है और फिर ज़ू, इतना अंदर करके अच्छी खासी ड्राइव करने के बाद आप उन जगहों तक पहुँचते हो और कोई ख़ास अभी आबादी भी नहीं है। तो मैं वैसे सोच रही थी कि लोग डीएचए में क्यों शिफ्ट होते हैं, सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ, मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, जब मैं कहीं नई जगह पे जाती हूँ ना, तो मुझे यही होता है कि मैं ना ये छोटी-छोटी चीज़ों को देखूँ कि लोग क्यों कर जाते हैं, क्यों शिफ्ट होते हैं, कैसे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ मेरे माइंड में चलता रहता है। हाँ, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना ज़ू का, डीएचए का, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। अब वहाँ की एक पर्सन की टिकट जो थी वो 250 थी और जो बच्चों की थी तकरीबन मेरे ख़्याल में 4 से 12 ईयर तक बच्चों की टिकट थी 150 की थी। लेकिन कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया जिस तरह ज़ू में आता है। हालाँकि हर चीज़ थी। अक्सर आप ना किसी जगह पे जाते हैं, मैंने इस्लामाबाद वग़ैरह में ज़ू में गई, कराची, लेकिन इस ज़ू का कुछ ख़ास मुझे मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों।
एक तो जो चीज़ आप देख रहे हो उनके बाय भी ये चीज़ मेंशन नहीं थी कि आपने ये क्या कौन-कौन से इन्होंने अंदर एनिमल्स रखे हुए हैं, क्या चीज़ है, क्या नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो चीज़ें नहीं समझ आ रही थी वो क्या है, क्या नहीं है। अच्छा खासा घूमने के बाद हमने चीता तो देख लिया था लेकिन हमने ना शेर नहीं देखा। हमने पहले ढूँढे फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यूनिक भी लगी लेकिन मुझे ख़ास उस तरह से मज़ा नहीं आया लेकिन हमने पूरा ज़ू नहीं घूमा। बस हमने जस्ट एक साइड पे गए, उसके बाद हम निकल आए थे वापस क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था, बोर हो रहे थे और ऊपर से ना शायद वो ज़ू बंद था या जैसा भी था लेकिन उसमें इतनी कोई अजीब सी किसी किसी जब एनिमल के पास से ऐसे बंदा गुजरता है ना तो अजीब सी स्मेल थी जिसकी वजह से ना मुझे अजीब सी वोमिट वाली फीलिंग्स और अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो फिर थोड़ा सा घूमे फिर हम वापस आ गए और फिर हम जा रहे थे कि हम अब कश्मीर पार्क चलते हैं, शायद मे बी हो कि हमें वहाँ पे मज़ा आए। लेकिन ये होता है ना कि आपको एक टाइम तक आपको अच्छा लगता है कि आप बाहर घूमने जाएँ, आप ऐसा कह लेंगे जैसे आप बचपन में होते हो तो उस तरह से आप कुछ लोग घूमते हैं, कुछ लोगों का नहीं होता, कुछ लोगों को वो सहूलतें नहीं मिलती या कुछ नहीं घूम पाते। जब इंसान इतना इंडिपेंडेंस हो जाता है कि वो खुद अपने मर्ज़ी से जा सकता है, आ सकता है, फिर आपके वो शौक ख़त्म हो जाते हैं। तो यूँ कह लो कि अब ज़्यादा मुझे ना ये पार्क जाना, ज़ू ये चीज़ें देखने का बिल्कुल शौक नहीं था। बस अ, बच्चे कह रहे थे फैमिली में सब के हम ना ज़ू चलेंगे, तो इस वजह से फिर हम सब बड़ों का भी प्लान बना के चले। अब अगर बच्चे जाना चाहते हैं वीकेंड है तो वो भी खुश हो जाएँगे। मतलब टू द पॉइंट मेरा यही कहने का है कि अगर शौक इंसान को ना एक टाइम तक आपको होता है कि आप कि वो चीज़ जिस एज में आप होते हैं कि आपने वो चीज़ करनी है तो वो उसी एज में ही अच्छी लगती है, उसके बाद अच्छी नहीं लगती। अच्छा तो यहाँ पे हुआ था मेरे साथ बहुत बड़ा मॉल में क्योंकि हमने कुछ एक्टिविटीज़ की थी जो बच्चों की भी थी, अपनी भी थी, हमने कुछ हमारे झूले-वूले भी लिए थे लेकिन वो क्लिप्स हमारे लिटरली सेव ही नहीं हुए, इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं मोबाइल सेट कर देती हूँ एक जगह पे लेकिन वो सेट नहीं हुए। ये मेरे वो क्लिप्स है जो मैंने लास्ट में ऐड किए हैं, जो किले पे थे। मैं ले देख रही थी कि मुझे कौन से कलर का वो सूट करेंगे, किसी में साइज़ नहीं मिल रहा था और किसी में जो है ना कुछ उनमें डिफ़ॉल्ट्स थे। तो मैं अक्सर सोच रही थी कि लोग इतने बड़े ब्लॉगर्स के ब्लॉग देख के मेरा ब्लॉग कौन देखेगा? चलें कभी ना कभी तो कोई देख ही लेगा और उसके बाद हमने जो है सबसे लास्ट में हमने गोलगप्पे खाए थे और उसके बाद हम घर की तरफ आ गए थे। मतलब घर की तरफ आते-आते भी हमें 10:30 11 बजे बज गए थे क्योंकि संडे का दिन था, सुबह मैंने जाना था यूनिवर्सिटी। और गोलगप्पे में जब से मेरा गला ख़राब हुआ मैं डेली गोलगप्पे खा रही हूँ और मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि फटे डोल की तरह आ रही है मुझे पता है। तो मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं होगा क्योंकि जब तक मैं गोलगप्पे खाती रहूँगी। ओके टेक केयर, बाय बाय।